उसके बाद 1930 नमस्कार, मैं में इसी लीजा, आप देख सत्याग्रह रहे हैं आंदोलन के सबरंग थ्रू समाचार। अहमदाबाद की फैक्ट्री अभी को मैं सील कर दिया गया था। बिरसा चौक पे और यहाँ आज पे कांग्रेस इसी के द्वारा सत्याग्रह कार्यक्रम के थ्रू सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी आयोजित की किया गया है। और भाजपा आपको सरकार बता दें कि ये युवा विरोधी भाजपा योजना अग्निपथ के खिलाफ में अग्निपथ आज सड़क पर सत्याग्रह कार्यक्रम कर रही है के द्वारा निकाली और गई इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसके विरोध वार्ड में पार्षद के यहाँ वार्ड सभी बावन के हमारे भाई बैठे पार्षद हैं। आप देख पा श्री रहे हैं निरंजन जी से के निवेदन माध्यम करता हूँ से कि दो कि शब्द बोले। पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय जी बैठे हैं और साथ साथ जो कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी मौजूद है। अब हम इनसे जानेंगे इनका क्या कुछ कहना है सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के, क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांत सहाय साहब। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे साहब इस अग्निवीर योजना पे। अग्निपथ ये देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है और आर्मी के साथ भी ये इस तरह की भर्ती से आर्मी का जो मनोबल है वो भी कमजोर हुआ कि भविष्य में जो आर्मी में लोग जाते थे, जहाँ का ये टेक्नोलॉजी लाए हैं, उस देश में बेरोजगार नहीं है लोग। यहाँ आर्मी की भर्ती एक रोजगार था जो 20 साल लोग रोजगार करके पेंशन कमा के देश के लिए। एक बात मैं ऐसे काटना चाहूंगी कि आर्मी जो भर्ती आप कह रहे हैं रोजगार है, ये रोजगार नहीं एक ड्यूटी है और जिससे कसम खा के जाते हैं साहब। रोजगार भी था और देश के शहीद होने का एक गौरव भी था। ये दोनों चीज था। गौरवशाली ड्यूटी है, गौरवशाली, लेकिन रोजगार था। ये भूलिए नहीं, इस देश के ग्रामीण बेरोजगारों के लिए आर्मी में जाना एक गौरव था और रोजगार था। भूखे पेट नहीं देशभक्ति होता, समझे ना। इसीलिए ये रोजगार था। अब आर्मी में रेगुलर भर्ती बंद हो जाएगा और ये नकली भर्ती 4 साल का हो, तो आप क्या समझते हो उनका मनोबल नहीं। अब तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि इससे युवा है सैनिक, ये सैनिक। मेरी पूरी बात सुनिएगा। जब डिबेट हो रहा था अग्निपथ के योजना पर, तो एक राजनीतिक डिबेट था, एक संसदीय डिबेट था। उसको डिफेंड करने के लिए मोदी सरकार ने सेना के तीनों प्रमुख को भेजा, जो आज तक नहीं हुआ। ये इनको अगर दम था तो अपने आगे आके डिफेंड करते, न कि सेना के प्रमुख को। ये कभी नहीं हुआ था। ये गलत परंपरा मोदी सरकार ने डाला। पर सेना के जो प्रमुख है साहब, पूरी सेना के जो प्रमुख है वो राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके नहीं, उन्हें भी दिख रहा है कि कुछ इसके फायदे हैं, कुछ इसके फायदे हैं। आप एंकर हैं, जानती होंगी, ये मंत्रालय की नीति होती है, ये प्रशासनिक नीति नहीं होती है। ये मंत्रालय की नीति थी जिसके रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का, और उस नीति के खिलाफ ये लड़ाई है। तो इसमें सेना प्रमुख कहाँ से आए? ठीक है, जैसे आपने सुना, इनका कहना है कि सेना को डिबेट के जरिए खड़ा करा गया था और इस डिबेट में सेना के तीनों प्रमुख को खड़ा किया जाता है। अब इनका ये कहना है। वैसे तो बता दें कि जो सेना के प्रमुख होते हैं वो किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के अंडर नहीं आते, वो उनका खुद का अपना एक डेकोरम होता है, अपना खुद के नियम कानून होते हैं सेना में। सब सत्याग्रह आंदोलन आप इसका नाम दे रहे हैं, जो सैनिकों की बहाली 4 साल के लिए विरोध में उतरे हैं, क्यों? नहीं, देखिए, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शासित केंद्र सरकार लगातार जो है किसान हो चाहे नौजवान हो सबको परेशान कर रही है और नई नई योजनाओं को ला करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। 4 साल में अगर व्यक्ति रिटायर्ड हो जाएगा तो इसका मतलब है 21 से 25 साल में वो रिटायर हो जाएगा, और रिटायर होने के बाद अगर शादी की व्यवस्था देखेंगे तो रिटायर्ड कर्मचारी से कोई शादी करने भी नहीं जाएगा। और जिस तरह से इस तरह की योजनाएं लाई जा रही है, बिना पूछे बिना समझे, न पक्ष में चर्चा न विपक्ष में चर्चा, तो ये एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। और इस तानाशाह सरकार के विरोध में हम लोग आज ये कर रहे हैं कि इस अग्निपथ योजना का में सुधार कीजिए और आने वाले समय में युवाओं को जो रोजगार देने का आपने 2 करोड़ लोगों को वादा किया था उसको पूरा कीजिए। 10 लाख में आप इतने नाटक कर रहे हैं,
2 करोड़ का क्या क्या हुआ। इसके माध्यम से हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी विधानसभा क्षेत्र में सब में बहुत जोरदार तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। पर अब सवाल ये उठता है, जो तीनों सेना के प्रमुख हैं वो भी अग्निवीर जो योजना है उसके स्वागत में खड़े हैं। उनका कहना है कि इससे जो सेना है उसे मजबूती प्रदान होगी। उसमें क्या कहेंगे? नहीं, अगर इस तरह की बात आ रही है तो तीनों थल सेना अध्यक्षों को बाकी लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर 25 साल में रिटायर हो जाना चाहिए तो ये लोग तो 3 बार रिटायर होने चाहिए। अगर जो एडवाइस हमें दे रहे हैं वो तीनों सेना अध्यक्षों से मेरा आग्रह होगा कि अपने रक्षा मंत्री जी को भी दे कि आपका समय पूरा हो चुका है, आप 3वें समय में चल रहे हैं, आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। पर जो युवक जाएंगे 18 से 24 वर्ष की उम्र तक, जो युवक सेना में जाएंगे, उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाएगा और वो एक सैनिक की तरह जीवन जी करके आए पाएंगे साहब। कोई जाना चाहता है तो जाए, लेकिन अभी तो अग्नि जिनको देने की योजना बन रही है वो तो नहीं जाना चाहते। पूरे देश में आग लगी हुई है, वो विरोध हो रहा है। पर कुछ लोग इसके समर्थन में, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात चला रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना है कि कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वही लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप चाहे जमीन अधिग्रहण का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, सभी बातों पर केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। और हम समझते हैं जो ये अग्निपथ योजना लाई है सरकार ने, उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। हम इसलिए सरकार कहते ने हैं योजना लागू करी तो उसके बाद बहुत जगह पे इसका विरोध हुआ है। कौन सी योजना लाए हो? और अब आप कहते हो 17 साल से 21 साल है। तक के बच्चों को ये नौकरी मिलेगी। पार्टियां भी जितनी और जब पार्टियां हैं आप देख 21 रहे साल हैं, से 25 साल के बच्चे हो जाएंगे तो रिटायरमेंट जो कि रिटायर हो जाएंगे, नहीं होना चाहिए और वैसे उनको तो, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा। इनका अधिकार है तो ये वो कर हमें रहे सवाल हैं। इस बात का पूछना और है देखने वाली कि बात अगर ये 17 और होगी कि 21 साल आगे में सरकार आप इसमें क्या कुछ रिटायरमेंट के फैसला बाद लेती है। इस तरीके का जो आक्रोश जो पूरे देश में सारी अग्निवीर सुविधाएं देने की योजना बात को कर रहे निकालने हैं, के बाद चला उसमें है, कहीं कोई दम उसके नहीं है। बाद अब उसके बाद सरकार 21 क्या साल के कुछ बाद फैसले लेती है। नौजवान क्या करेंगे उस पर आपका कोई फोकस नहीं है। दरअसल आपकी योजना